हेलो दोस्तों। आज क्लास 10 का टॉपिक पीएच मान को कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो पीएच मान से आने वाले क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन पीएच की परिभाषा पूछ लेता है या फिर उससे आने वाली बहुविकल्पी भी पूछ लेता है। तो आज हम लोग आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं पीएच मान क्लास 10 स्टार्ट। ये पीएच मान जो होता है वो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है और क्या होता है, उदासीन होता है। अम्लीय, क्षारीय और उदासीन होता है। तो चलते हैं हम लोग पीएच। पहले पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच की परिभाषा, पीएच किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को मापने का भी कार्य करता है। पीएच का मान 0 से 14 तक होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को मापने का क्या करता है, कार्य करता है। पीएच का मान 0 से 14 तक होता है। कहाँ तक होता है? 0 से 14 तक। 0 से 14 तक इसका क्या होता है, पीएच मान। पीएच एक स्केल है जिस पर क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो पीएच का मान 0 से 14 तक होता है। कह रहा है जो 7 होता है बीच में, एकदम एग्जैक्ट बीच में रहता है। तो आप लोग को पीएच पहले दिखा दें हम। ये है पीएच पैमाना जो 7 है। ये 7 लिखा हुआ है, 7। ये ब्लैक कलर से 7 लिखा है। 7 के से इस तरफ जाएंगे तो आप ऊपर की ओर जाने पर अम्लीय होगा, नीचे की ओर आने पर क्षारीय होगा। मतलब 7 पे रहेगा तो क्या रहेगा, वो उदासीन रहेगा। तो पहले चलते हैं उस सब पीएच पैमाने को हम लोग देख लिए हैं। पीएच 7 जो होता है, 7 से कम होगा यदि, तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा, एसिड होगा। यदि 7 के बराबर होगा, क्या होगा, 7 के बराबर, 7 के बराबर होगा तो उदा। यदि जो पीएच मान 7 से कम होगा, पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। लेकिन जब 7 के बराबर होगा पीएच मान तो क्या होगा, उदासीन होगा। 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। पीएच की खोज किसने की? तो ध्यान दीजिए, पीएच की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक, कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक हैं, डेनमार्क। क्या नाम था? सोरेन पीटर लॉरिटज सोरेंस ने की। पीएच की खोज सोरेन पीटर लॉरिटज सोरेन ने की। कब की? 1909 ईस्वी में। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच का मान यदि 7 से कम रहेगा, अम्लीय रहेगा। 7 से ज़्यादा होगा, क्षारीय होगा। लेकिन यदि 7 के इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, तो क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। पीएच की खोज किसने की? सोरेन पीटर लॉरिटस सोरेंस ने की। कब की? 1909 ईस्वी में। पीएच का जो ये होता है, अम्ल, क्षार और लवण होता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल दिया है। जैसे पेंट में क्या होता है, HCl होता है। HCl क्या होता है, अम्लीय होता है। तो पेंट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है, जिसका पीएच मान बहुत कम होता है। क्योंकि यह क्या है, अम्लीय है। इसका पीएच मान क्या होता है, बहुत कम होता है, 7 से बहुत कम होता है। अधिक अम्ल बनने पर क्या हो जाता है, अपच हो जाता है पेट में, जिससे भोजन का क्या नहीं हो सकता, डाइजेशन नहीं हो सकता, जिससे एंटासिड जैसे क्योंकि पीएच क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। उसको कंट्रोल कर लेगा कौन, MgOH2 से। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, ये 2 नंबर, दांतों का क्षय। दांतों का क्षय किसके कारण होता है? मुंह में बैक्टीरिया, शर्करा से क्या होता है, अम्ल बनते हैं। जब पीएच मान 5.5
से कम हो जाता है। जब पीएच मान 5.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो 5.5 से जब कम हो जाएगा तो दांतों में क्या होने लगेगा, क्षय होने लगेगा। तो दांतों का जो इनेमल होता है, दांतों का इनेमल खराब होने लगता है। आपको मालूम होगा कि बॉडी में, पूरी बॉडी में सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, तो इनेमल होता है। सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता है। जब इनेमल का क्षय होने लगता है, टूथपेस्ट क्षारीय होता है। जो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं वो क्या होता है, क्षारीय होता है। लेकिन जब उसमें पीएच मान 5.5 से कम होता है तो उसका खराब होने लगता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। जो टूथपेस्ट क्या होता है, क्षारीय होता है, पीएच बढ़ाकर अम्ल का प्रभाव क्या कर देता है, कम कर देता है। और अम्ल जो होता है, एसिड, उसको कम कर देता है जब उसमें क्या मिला देंगे, क्षार मिला देंगे। तो जिससे क्षय होना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नंबर 3, मिट्टी का पीएच मान। फसलों की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच उपयुक्त होना चाहिए। यदि मिट्टी का पीएच जो है बराबर रहना चाहिए, ना कि ज़्यादा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। तो मिट्टी की फसल की पैदावार के अनुसार मिट्टी का क्या होना चाहिए, पीएच उपयुक्त होना चाहिए। अधिक अम्लीय मिट्टी में चूना, CaO या CaOH, CaO क्या है, चूना है। बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, जब इसमें जल मिला दिया गया है। तो अधिक अम्लीय मिट्टी में चूना मिलाकर क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। मतलब कहने का कि जब पीएच मान कम हो, अम्लीय हो, तो उसमें क्या मिला दिया जाए, क्षार मिला दिया जाए। क्षार मिलाने से उसकी जो अम्लीयता होता है, अम्लता होती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नंबर 4, वर्षा जल, रेन का वाटर। सामान्य वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है, 5.6 होता है। अम्लीय वर्षा में पीएच और कम हो जाता है। सामान्य जो बारिश होती है हम लोग के घर, उसका पीएच मान 5.6 होता है। लेकिन अम्लीय वर्षा में जो पीएच होता है उसका और ज़्यादा कम हो जाता है। जब अम्लीय वर्षा होती, जो पर्यावरण को क्या करता है, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती है, मतलब नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो पीएच स्केल यही है, पीएच स्केल। पहले पीएच स्केल को हम लोग देख लेते हैं कि कितना अच्छे से पीएच स्केल बना हुआ है। पीएच मान 0 से कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। 0 से कहाँ तक होता है, 14 तक। 0 से 14 तक होता है जब ये पीएच मान सबसे बराबर कौन होता है, इक्वल 7 पे। यदि पीएच मान 7 है तो पीएच मान किसका 7 होता है, वाटर का, पानी का, शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। लेकिन यदि 7 के हम लोग नीचे जाएंगे, 6, 5, 4, 3, तो ये क्या होगा, अम्लीय होता जाएगा। लेकिन 7 के ऊपर जैसे जाएंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। पीएच मान यदि 7 रहेगा तो वो क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। न ही अम्लीय रहेगा, न क्षारीय रहेगा, न एसिड रहेगा, न बेस रहेगा। तो पीएच मान किसका 7 होता है, प्योर वाटर का। वाटर का पीएच मान बहुत पूछता है, क्लास 10 में भी, क्लास 12 में भी, अन्य एग्जामों में भी। तो मिल्क का पीएच मान कितना होता है, 6.5 से 6.8 तक। कितना होता है, 6.5 से 6.8 तक होता है। 6.5 से 6.8 तक होता है। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है पीएच मान, वो मिल्क का पूछा जाता है और प्योर वाटर का। फिर इसके नीचे जितना आएंगे हम लोग, 8, 9, 10, 11, 12, ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। जैसे बेकिंग सोडा हो गया, इसका भी पीएच मान क्या होता है, 9 होता है। ये क्या होता है, क्षारीय होता है। तो जितना पीएच मान बढ़ेगा वो क्षारीय होता जाएगा, जितना पीएच मान घटेगा वो अम्लीय होता जाएगा। ये एसिड रेन, वर्षा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है, 4.2 होता है।
सिर्फ 3 याद रखना है, अम्लीय वर्षा का, मिल्क का और प्योर वाटर।